अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम अपने यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में आपका कीमती वक्त को जाया नहीं करते, हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आज के क्लास में हम देखने वाले 33 नंबर और 34 नंबर चैप्टर। ये दोनों क्या, ये दोनों गजल है। किसका लिखा हुआ? तो परवीन साकिर का लिखा हुआ। ये दोनों गजल है। दोनों के राइटर मुसन्निफ एक ही, इसलिए दोनों को हम एक ही चैप्टर में इसमें ही ऐड कर दिए। अब आइए इसको समझते हैं। ये परवीन साकिर का लिखा हुआ ये पहला गजल, ये 33 नंबर चैप्टर है। परवीन साकिर का लिखा हुआ पहला गजल 33 नंबर चैप्टर है। इनका लिखा हुआ दूसरा गजल ये 34 नंबर चैप्टर है। इसके मुसन्निफ कौन है? तो परवीन साकिर है। अब आइए परवीन साकिर के इनके हालात जिंदगी, इनके बायोडाटा के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। परवीन साकिर की पैदाइश 24 नवंबर 1952 ईस्वी कराची पाकिस्तान में। याद रखिए परवीन साकिर की पैदाइश कब और कहां? तो 24 नवंबर 1952 ईस्वी कराची पाकिस्तान में। क्वेश्चन आपसे हम पूछे परवीन साकिर का ताल्लुक किस मुल्क से? परवीन साकिर का ताल्लुक किस मुल्क से? किस मुल्क से है? इनका ताल्लुक पाकिस्तान से। या पूछे कि परवीन साकिर का ताल्लुक पाकिस्तान के किस शहर से? पाकिस्तान के किस शहर से? किस शहर से? तो कराची से। याद रखिएगा कब हुई पैदाइश? तो 24 नवंबर 1952 ईस्वी को। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है परवीन साकिर के इस्लाफ का वतन हिंदुस्तान के लहरिया सराय दरभंगा बिहार से। यानी कि परवीन साकिर के इस्लाफ का वतन मतलब परवीन साकिर के आबावजदाद दादा पर दादा कहाँ के रहने वाले थे? इसमें ये कहना चाह रहा कहाँ के रहने वाले थे? इनके दादा पर दादा कहाँ के थे? तो हिंदुस्तान के लहरिया सराय दरभंगा बिहार। मतलब हिंदुस्तान में एक राज्य है जिसका नाम क्या है? बिहार। बिहार राज्य के दरभंगा जिला, दरभंगा जिला के अंदर एक कस्बा है, एक गांव है, क्या है? लहरिया सराय। वहां इनके आबावजदाद मतलब रहा करते थे। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस वक्त हमारे देश का जब बंटवारा हुआ तो इनके वालिद साहब जो थे वो हिजरत करके पाकिस्तान चले गए, वहीं जाके वो बस गए। तो इनकी पैदाइश परवीन साकिर की पैदाइश पाकिस्तान में ही हुई, लेकिन इनके वालिद दादा परदादा जितने भी लोग सब भारत के ही रहने वाले थे। इनके इस्लाफ का वतन कहाँ है? तो दरभंगा, लहरिया सराय दरभंगा, जो किस राज्य में पड़ता है, किस सूबा में पड़ता है? तो वो बिहार में पड़ता है। इसको याद रखेगा। उसके बाद परवीन साकिर के वालिद का नाम सैयद साकिब हुसैन था, जो एक शायर थे। क्वेश्चन आपसे क्या हम पूछे परवीन साकिर के वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम सैयद साकिब हुसैन था। याद रखिए इनके वालिद का नाम सैयद साकिब हुसैन था, जो एक शायर थे। ये क्या थे? तो पेशे से एक शायर थे। आप कह सकते हैं कि परवीन साकिर की जो ये शायरी है ये इनको विरासत में मिली। इनके वालिद साहब जो थे सैयद साकिब हुसैन, वो भी शायरी क्या करते थे? वो भी क्या थे? एक शायर थे। इनकी जो बेटी है, बेटी का नाम क्या है? तो परवीन साकिर। ये भी क्या थे? एक शायरा है। ये भी क्या है? एक शायरा है। इनको जो शायरी है ये विरासत में मिली, इसको आप कह सकते हैं। उसके बाद है परवीन साकिर की इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल हुई। याद रखिएगा परवीन साकिर की इब्तदाई तालीम या शुरुआती तालीम कहाँ हुई? कहाँ इनकी इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल हुई। अपने घर पर ही इन्होंने शुरुआती तालीम को हासिल किया। उसके बाद परवीन साकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से पास किया। उसके बाद घर पर इनकी इब्तदाई तालीम हुई। उसके बाद मतलब मैट्रिक का इम्तिहान कहाँ से पास किया? तो परवीन साकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से पास किया। क्वेश्चन आपसे क्या पूछे परवीन साकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान कहाँ से पास किया? कहाँ से पास किया? रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से पास की। इसको याद रखेगा। उसके बाद है परवीन साकिर ने बीए का इम्तिहान सर सैयद गर्ल्स हाई स्कूल से पास किया। इसको याद रखिएगा। उसके बाद पूछेगी परवीन साकिर ने बीए का इम्तिहान कहाँ से पास किया? कहाँ से पास किया? तो सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से। याद रखिएगा सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से इन्होंने बीए पास किया। रजिया गर्ल्स कॉलेज से, रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से क्या किया? तो वहां से ये मैट्रिक पास किया इन्होंने। उसके बाद है कराची यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी और लिसानियात में एमए की डिग्री हासिल की। उसके बाद है कि परवीन साकिर ने एमए के इम्तिहान कहाँ से पास किया? कहाँ से पास की थी इन्होंने? कराची यूनिवर्सिटी। याद रखिए कराची यूनिवर्सिटी से इन्होंने अंग्रेजी और लिसानियात में डबल एमए इन्होंने किया। पहले इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया, उसके बाद लिसानियात में। क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे कि परवीन साकिर ने किस किस मौजू में एमए किया? परवीन साकिर ने किस किस मौजू में, किस किस सब्जेक्ट में एमए किया? तो 2 सब्जेक्ट में। पहला क्या? तो अंग्रेजी, दूसरा क्या? तो लिसानियात। किस यूनिवर्सिटी से? किस यूनिवर्सिटी से? तो कराची यूनिवर्सिटी से। इसको याद रखिए डबल एमए इन्होंने किया। इसमें भी अच्छा नंबर से ये मतलब पास हुए, अच्छे नंबर से मतलब ये कामयाबी इसमें हासिल किया। उसके बाद है परवीन साकिर ने 1971 ईस्वी पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। याद रखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछे परवीन साकिर ने पीएचडी की डिग्री कब हासिल की? परवीन साकिर पीएचडी कब पास की? 1971 ईस्वी को इन्होंने पीएचडी भी पास किया। मतलब इनका मेयार तालीम, क्वेश्चन आपसे क्या पूछे परवीन साकिर का मेयार तालीम क्या? हायर एजुकेशन इनका क्या? तो पीएचडी है। इसको याद रखिए इन्होंने हायर एजुकेशन क्या किया? तो पीएचडी किया। अब यहाँ पे गौर करने की बात क्या है? इनकी पैदाइश कब हुई? 1952 ईस्वी को। याद रखिए इनकी पैदाइश 1952 ईस्वी को। इन्होंने पीएचडी कब किया? 1971 ईस्वी को। इसको माइनस कीजिएगा कितना आएगा? 19। बीच में गैपिंग कितना? 19 साल। अगर एक साल में भी अगर इनका एडमिशन लिया जाए, एक साल की उम्र में भी, तो इनका ये मैट्रिक आदमी 10 साल में करता है। उसके बाद क्या होता है? इंटर 12 साल, उसके बाद बीए 15 साल, डबल एम मतलब 4 साल, कितना? 19 हो जाएगा। 19 साल 2 साल पीएचडी, 21 साल का इनका सिर्फ पढ़ाई हो गया। 21 साल का अगर एक साल में भी एडमिशन लिया गया, 21 साल इनको लग जाएगा पीएचडी करते हुए। इनका एज कितना अभी? इनका एज अभी 19 साल है। 19 साल में ही मतलब इन्होंने पीएचडी कर लिया। ये तो अपने यहाँ भारत में तो ये संभव है नहीं। यहाँ वहां का एजुकेशन का सिस्टम ऐसा होगा, या यहाँ गलती से यहाँ 1981 71 दे दिया गया। किताब में तो यही दिया हुआ 1971 दिया गया। ये मतलब मुमकिन ही नहीं है ये। यहाँ पे कम से कम पीएचडी करने के लिए कम से कम 5 साल 6 साल में अगर एज में एडमिशन लिया जाए, ये पीएचडी करते करते लगभग 20 साल लग जाता है पीएचडी, वो भी डबल एमए के बाद।
तो कम से कम 25 साल इनका एज यहाँ पे होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे 19 साल ही पूछता है। इनका पढ़ाई भी 19 साल से ज्यादा क्रॉस कर रहा है, जो कि यहाँ पे इसमें कुछ मतलब गड़बड़ किताब में ही मतलब अभी तक इसको मतलब कि बदला भी नहीं, वही दिया हुआ है, इसको याद है। लेकिन खतर भी यही देता है, क्वेश्चन बैंक में हम देखे उसमें भी यही दिया गया है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद परवीन शाकिर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए पास किया, याद रखिए। उसके बाद इन्होंने जो पाकिस्तान में इन्होंने तालीम हासिल की पीएचडी तक, उसके बाद आला तालीम हासिल करने के कहा गए तो अमरीका गए। परवीन शाकिर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, अमेरिका में जाकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया, याद रखिए। क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे परवीन शाकिर ने अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किस मौजू में एमए पास किया, किस सब्जेक्ट में, बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में, इसको याद रखिएगा। वहां से इन्होंने एमए किया, इसको याद रखिएगा। उसके बाद परवीन शाकिर ने अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी लेक्चरर की हैसियत से 9 वर्षों तक मुलाजमत, याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने पढ़ाई मतलब कि बहुत ज्यादा की, याद रखिएगा। मैट्रिक की, इंटर की, बीए की, डबल एमए, पीएचडी, फिर जाकर अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फिर एमए। इन्होंने मतलब कि आला तालीम बहुत मतलब तालीम याफ्ता मतलब ये सोरा है, याद रखिएगा। तालीम याफ्ता ये मतलब शायरा है, ये बहुत मतलब पढ़ी लिखी मतलब कि ये क्या है, एक मतलब कि शायर है, इसको याद रखिएगा। इन्होंने इतना सारा मतलब डिग्री हासिल लेने के बाद इन्होंने जॉब कहाँ किया, तो जॉब इन्होंने किया अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी के लेक्चर की हैसियत से। कितने वर्षों तक, तो 9 वर्ष तक। 9 वर्ष। क्वेश्चन आपसे हम पूछे परवीन शाकिर ने किस कॉलेज में मुलाजमत की, किस कॉलेज में, तो अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में, याद रखिएगा। अंग्रेजी के लेक्चरर की कितने सालों तक वहां मतलब मुलाजमत की, 9 सालों तक, याद रखिएगा। 9 वर्षों तक वहां इन्होंने मुलाजमत की, या इसको याद रखिएगा। उसके बाद इनकी शादी खालाजाद भाई डॉक्टर नसीर अली से हुई, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे हम पूछे परवीन शाकिर की शादी किससे हुई, तो खालाजाद भाई डॉक्टर नसीर अली से हुई। खालाजाद मतलब इनका खाला का लड़का से, खलेरा भाई से इनका शादी हुआ। उसका नाम क्या है, डॉक्टर नसीर अली, उसको याद रखिएगा। लेकिन ये शादी मतलब कि ज्यादा दिनों तक ये नहीं चली। दोनों के मतलब की सोच, दोनों के मिजाज अलग था, जिसकी वजह से मतलब कि दोनों को अलहदा होना पड़ा, दोनों को अलग होना पड़ा। फिर 1989 ईस्वी को इनका तलाक हो गया, दोनों का, दोनों अपने अपने मतलब अलग हो गए दोनों। इन दोनों का एक लड़का है जिसका नाम क्या है, सैयद मुराद अली था, याद रखिएगा। पूछे कि इनका परवीन शाकिर के लड़का का नाम क्या है, इनके बेटा का नाम क्या है, सैयद मुराद अली, इसको याद रखिएगा। उसके बाद इनका लिखा हुआ 6 को शेरी मजमुआ है, इनका लिखा हुआ 6 को शेरी मजमुआ भी। उनमें पहला कौन है, तो पहला खुशबू, जो 1977 ईस्वी को शाया हो, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे कि परवीन शाकिर की कितना शेरी मजमुआ, तो 6 को शेरी मजमुआ, याद रखिएगा। पहला कौन है, तो पहला खुशबू, जिसका नाम नाम क्या है, तो खुशबू, जो 1977 ईस्वी को शाया हुआ, पब्लिश हुआ, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है सदबर्ग, जो 1981 ईस्वी को शाया हुआ, पब्लिश हुआ, प्रकाशित हुआ। उसके बाद है खुद कलामी, जो 1984 ईस्वी को ये पब्लिश हुआ, शाया हुआ। उसके बाद है इनकार, कब हुआ, 1990 ईस्वी को ये शाया हुआ। उसके बाद है माह तमाम, ये, और उसके बाद क्या है माह तमाम। उसके बाद है कफ आईना, ये मतलब ये दोनों के बारे में नहीं दिया है, मतलब ये दोनों कब शाया हुआ, इसमें 4 को दिया हुआ है, ये कब शाया हुआ, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछे परवीन शाकिर कितना लिखा हुआ शेरी मजमुआ, तो 6 को है। 6 में से किसी 2 का नाम पूछे, 2 नंबर वाला जो इसमें पूछता है क्वेश्चन, उसमें 2 को इसमें से किसी को पूछता है, तो किसी आप 2 को लिख सकते हैं, खुशबू लिख सकते हैं, सदबर्ग लिख सकते हैं, उसके बाद खुद कलामी लिख सकते हैं, इनकार लिख सकते हैं, माह तमाम लिख सकते हैं, उसके बाद कफ आईना ये लिख सकते हैं। या पूछे कि परवीन शाकिर का लिखा हुआ शेरी मजमुआ खुशबू कब शाया हुआ, तो 1977 को। सदबर्ग कब शाया हुआ, तो 1981 को हुआ। खुद कलामी कब शाया हुआ, तो 1984 को हुआ। इनकार कब शाया हुआ, तो 1990 को हुआ, इसको याद है। या किसी 2 को पूछे तो इसमें से कोई 2 इसमें से हम इसको लिख सकते हैं। या व्यक्ति में भी दे किसका लिखा हुआ शेरी मजमुआ, ये परवीन शाकिर का, ये सब लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद परवीन शाकिर का इंतकाल 26 दिसंबर 1994 ईस्वी को इस्लामाबाद के नजदीक एक सड़क हादसे में इनकी मौत हो गई, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे हम पूछे कि परवीन शाकिर की वफात कब हुई, या कहाँ हुई, कब और कहाँ हुई, तो 26 दिसंबर 1994 ईस्वी को इस्लामाबाद हुई। कहाँ, इस्लामाबाद में। कैसे हुई, एक सड़क उनके इस्लामाबाद के नजदीक ही एक सड़क हादसे में इनकी मौत हो गई। मतलब कि ये नेचुरल मौत मतलब नहीं थी, दुर्घटना, एक एक्सीडेंट था। एक एक्सीडेंट में इनका क्या हुआ, इनका वफात होगा। जब इनका वफात हो 1994 ईस्वी को, तब इनका महज इनका उम्र कितना था, तो महज 42 वर्ष था। महज 42 वर्ष की उम्र में ही इनका इंतकाल होगा। मतलब कि कह सकते इनके मतलब कि जिंदगी ने इनके साथ बेवफाई की, इनके साथ मतलब वफा नहीं किया। मतलब महज 42 साल में ही इनका इंतकाल होगा। मतलब इनका पूरा जिंदगी मतलब कि तालीम में हासिल करने में ही गुजर गया, पूरा पूरा इसको तालीम पढ़ने लिखने में इनका निकल गया। उसके बाद जो मतलब बचा उसमें 42 साल में ही इनका इंतकाल होगा, जिसमें से 42 साल में से इन्होंने 27 वर्षों तक सिर्फ शायरी की। महज 15 वर्ष जब इनका था, उस वक्त से मतलब इन्होंने शायरी करना स्टार्ट कर दिया था, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है परवीन शाकिर ने 42 वर्ष की उम्र पाई, यही बात हम बोले, 42 वर्ष की उम्र पाई। उसके बाद जिसमें 27 वर्षों तक इन्होंने शायरी की, और 15 वर्ष की आयु से मतलब 15 वर्ष जब इनका एज था, उस वक्त से इन्होंने क्या किया, तो शायरी कहना स्टार्ट किया था।
ये परवीन सागिर जो थी ये बेहद नरम दिल खातून थी। ये बहुत जल्दी मतलब कि इमोशनल हो जाया करती थी, ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाया करती थी। इनके अंदर हमदर्द के जज्बात व एहसास कूट कूट के भरे हुए थे। इन्होंने अपने गजलों के जरिए औरतों के जज्बात व एहसास को उभारने की कोशिश की है। इन्होंने उसके जरिए उभारने की कोशिश की है। ये जो शामिल है आपके 33 नंबर और 34 नंबर, इसमें परवीन सागिर ने अपने नाकाम मोहब्बत के बारे में लिखा है। क्योंकि जो मोहब्बत थी मतलब ये नाकाम रही, बहुत जल्दी इनकी मतलब की क्या तलाक भी हो गया था इसको। इसकी अपने नाकाम मोहब्बत के ऊपर इन्होंने ये लिखा है और अपने हस्बैंड अपने शौहर से मतलब कि बेवफाई और बेमरवती के ऊपर ये लिखा है। इसको पूरा पढ़िएगा तो बहुत ही मतलब इमोशनल टाइप के ये लगे। इनकी मतलब कि हालात जिंदगी को भी पढ़े होंगे, ये भी बहुत थोड़ा इमोशनल कर देता है। मतलब इतना पढ़ने के बावजूद मतलब बहुत डिग्रियां हासिल, बहुत मेहनत मुशक्कत से एक लड़की को मतलब इतना ये पढ़ाई की। उसके बाद भी एक सड़क हादसे में इनका एक्सीडेंट में इनका इंतकाल होता है महज 42 साल की एज में। इसको कोई भी मतलब पढ़ेगा तो थोड़ा मतलब इसको इमोशनल मतलब फील होगा। ये जो परवीन सागिर थी ये सिर्फ मतलब पाकिस्तान के ही मतलब ये शायरा नहीं थी, ये पूरे मतलब दुनिया में इनको लोग जानते हैं। परवीन सागिर की गजल इसको मतलब पूरा दुनिया के लोग मतलब इसको जानते हैं। सभी लोग इनको मतलब सुनना पसंद करते, इसको पढ़ना पसंद करते हैं। ये मतलब कि पूरा मतलब कि आलमी सतह पर मतलब ये पूरा इनकी गजलों को मतलब लोग सुना करते हैं। ये बहुत ही मशहूर इनकी क्या गजल जितना लिखा हुआ है सब बहुत ज्यादा मतलब फेमस हुआ है। इसको याद रखिए भाई। ये परवीन सागिर का लिखा हुआ जो ये गजल है इसको भी समझ रहे थे। इसमें दो गजल है, पहले पहला गजल को देखते हैं उसके बाद फिर दूसरा गजल को देखेंगे। इसमें फर्स्ट लाइन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें है गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। इसमें परवीन सागिर कहती है कि गुजरे हुए वक्त में मतलब जो लम्हा बीत गया है उसमें जो हमारे अपने लोग थे, जो हमारे मतलब अपने लोग थे मतलब कि वो जो गुलाबों की तरह खिला करते थे वो लोग, वही दिल पे उतरेंगे अब ख्वाब बन के मतलब हमारे अजाबों की तरह। अब हमारे ख्वाब में वो अजाबों की तरह मतलब हमारे ऊपर मतलब कि उतरेंगे वो हमें अब ख्वाबों में आके वो हमें सताया करेंगे, हमें परेशान किया करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है रात के ढेर पे अब रात बसर करनी है, जल चुके हैं मेरे खेमे मेरे ख्वाबों की तरह। इसमें परवीन सागिर कहती है कि जिस तरह मेरा खेमा खेमा मतलब आशियाना जहां मतलब कि हम लोग रहते हैं उसको खेमा बोलते हैं, टेंट को बोलते हैं खेमा। तो मेरे खेमा मतलब जिस तरह जल चुका है जिस तरह, उसी तरह मेरे ख्वाब भी मतलब वो चकनाचूर हो चुके हैं पूरा, वो भी एकदम जल चुका है। वो भी मेरे खेमे की तरह एकदम जल के पूरा राख का एकदम ढेर हो चुका है। अब इसी राख के ढेर पे हमको जिंदगी अब बसर करनी है, इसी में हमको जिंदगी मतलब अपना बिताना है। इसी में राख के ढेर पे अब रात बसर करनी है, इसी में हमको अब रहना है। उसके बाद है सात दीद के आरिज है गुलाबी अब तक, अव्वले लम्हों के गुलनार हिजाबों की तरह। इसमें परवीन सागिर कहती है कि मुझे अब भी वो लम्हा याद है जब हम मतलब फर्स्ट बार पहली बार हम तुमसे मुलाकात की थी, पहली बार हम तुमसे मिले थे। तुम्हारा चेहरा था वो एकदम मतलब कि तुम्हारा जो रुखसार था वो एकदम गुलाबी था, एकदम खूबसूरत लगता था तुम्हारा जो चेहरा था। मतलब कि वो अभी मतलब कि हमारे दिल में वो मतलब छपा हुआ है, वो यादें अभी भी हमको पूरा मतलब कि हमारे माइंड में अभी तक मतलब पूरा याद है। अभी भी हमको ये सब पूरा दिमाग में मौजूद है, याद है। उसके बाद है गैर मुमकिन है तेरे घर की गुलाबों का शुमार, मेरे रिश्ते हुए जख्मों के हिसाबों की तरह। इसमें परवीन सागिर कहती है कि हमारा जो रिश्ता था इसमें हमको बहुत सारा मतलब इसमें दर्द सितम मतलब कि बहुत सारा मतलब कि हमको बर्दाश्त करके मतलब झेल के मतलब इस रिश्ता को मतलब यहाँ तक मतलब जहां तक चला यहाँ तक हमको निभाना पड़ा। इस रिश्ता में हमको बहुत सारा दर्द बहुत सारा परेशानियों को मतलब सामना करना पड़ा, जिसका मतलब कि हम हिसाब भी नहीं लगा सकते, मतलब कि इसका हम पूरा बयान भी नहीं कर सकते। इस बात को से तुम मतलब पूरा वाकिफ हो, तुम इस बात को पूरा इसको बखूबी मतलब जानते ही हो। उसके बाद याद तो होंगी वह बातें तुझे अब भी लेकिन सेल्फ में रखी हुई बंद किताबों की तरह। परवीन सागिर कहती है कि ये बात तुमको याद जरूर होगी ये बात, लेकिन सेल्फ में मतलब अलमारी में रखी हुई बंद किताबों की तरह। जिस तरह किताब को अलमारी में रख के बंद कर दिया जाता है, जिसका मतलब कि उस किताब को मतलब अभी उसको कोई काम नहीं रहता तो उसको क्या करते लोग अलमारी में रख के उसको बंद करते। उसी तरह मेरे ख्वाबों के मेरे मतलब कि जज्बात को मेरे एहसास को भी तुम बंद कमरे बंद कमरे की मतलब अलमारी में उसमें बंद करके उसको रख दिए हो। उसके बाद है कौन जाने कि नए साल में तू किस किस को पढ़ेगा, तेरा म्यान बदलता है नसाबों की तरह। इसमें परवीन सागिर कहती है जिस स्टूडेंट को मतलब कि हर साल मतलब कि जब वो पांचवा से छठा छठा सतवां आठवां नौवां दसवां मतलब वो मतलब ऊपर चला जाता है तो उसको किताब जो बदल जाता है, उसका निसाब का सिलेबस जो है वो बदलते जाता है। उसी तरह हर साल तुम्हारा मतलब कि मिजाज तुम्हारा मतलब कि अंदाज हर साल बदलते रहता है। आज तुम किसी और को, कल किसी और को, परसों किसी और को मतलब तुम्हारा मिजाज बदल जाता है, तुम किसी और को मतलब पसंद करने लगते हो। उसके बाद है शौक हो जाती है अब भी तेरी आंखों की चमक, गाहे गाहे तेरे दिलचस्प जवाबों की तरह। इसमें परवीन सागिर कहती है कि ये टॉपिक पे जब हम तुमसे मतलब बात करते हैं इस टॉपिक हम तुमसे बात करते हैं तो तुम्हारा मतलब कि चेहरा मतलब कि तुम इसका जवाब मतलब सही से दे नहीं पाते हो इसका, लेकिन तुम्हारा आंखें जो है वो मतलब सब कुछ बयान कर देती है। तुम्हारी आंखों मतलब कि पूरा तुम्हारा आंख है वो सब मतलब सच सच बयान कर, तुम्हारी जुबान से तो मतलब कि ये बात मतलब कि नहीं जुबान से जाहिर होता है, लेकिन तुम्हारा आंख जो वो पूरा बयान कर देती है। तुम अपनी जुबान से इस बात को मतलब इकरार नहीं करते हो। उसके बाद हिज्र की सब मेरी तन्हाई पे दस्तक देगी, तेरी खुशबू मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह। इसमें परवीन सागिर कहती है कि जुदाई की रात मेरी तन्हाई पे दस्तक देगी, तेरी खुशबू मतलब मेरे
खोए हुए ख्वाबों की तरह, मतलब कि तुम हमारे मतलब जज्बात को, एहसासात को उसको भूल चुके हो, एक बंद कमरे में उसको रख दिए हो, जिस तरह मतलब कि मेरे खेमे मतलब कि मेरा ख्वाब मतलब सब जल चुका उस तरह, लेकिन हम मतलब अभी तक मतलब तुम्हारे लिए मतलब मेरा दिल में जिस तरह मतलब मोहब्बत थी वो अभी भी बेकार है, अभी तक मतलब हम जिस तरह पहले हम तुमको समझते उसी तरह हम अभी भी तुमको समझ रहे, इसमें ये कहना चाह रहे हैं। साइकिल का लिखा हुआ दूसरा गजल को भी देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट लाइन है, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भी के सफाक हो गए। इसमें परवीन सागिर कहती है कि बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मतलब बारिश हुई तो फूलों के जो तन थे मतलब एकदम खिल गए, एकदम लहराने लगे एकदम। मौसम के हाथ भी के सफाक, मौसम जब बारिश हुई तो जितने भी मतलब कि दरख्त थे ये सब मतलब कि एकदम साफ सुथरा मतलब एकदम पूरा होकर एकदम सफाक हो गए सब। उसके बाद है, बादल को क्या खबर है कि बारिश की चाह में कैसे बुलंद बाला सजर खाक हो गए। बारिश को क्या खबर है कि जितने भी छोटे बड़े दरख्त थे, जितने पेड़ पौधे, सभी बारिश की चाह कर रहे थे, सभी बारिश की चाहत कर रहे थे, लेकिन बारिश इतनी जब तेज होती है, छोटा बड़ा जितना भी दरख्त है किसी को मतलब वो नहीं छोड़ती, सबको मतलब बहा कर ले जाती, सबको एकदम खाक कर देती, मिट्टी में मिला देती है। उसके बाद है, जुगनू को दिन के वक्त पर रखने की जिद करे, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। जुगनू एक छोटा सा या एक परिंदा है, जानते हैं, वो रात के वक्त जब निकलता है तो वो पहचान में आ जाता है कि जुगनू, उसके पीछे एक बल्ब लग की तरह मतलब जगमग करते रहता है। अगर एक साथ 10-12 जुगनू आ जाए तो जगमग बहुत अच्छा देखने में लगता है। अब तो वो देखने को कम मिलता है, आज से 5-6 साल पहले वो देखने को मिलता था। तो इसकी पहचान हम रात को कर सकते हैं, दिन में सूरज की रोशनी में इसको मतलब साफ साफ वो पूरा दिखाई नहीं देता है। लेकिन हमारे अहद के जो बच्चे हैं, अब के जमाने के जो बच्चे हैं अभी के दौर के, ये इतने तेज हो गए दिन में भी उसको मतलब पहचान जाते हैं। उसको पकड़ के कहीं टोपी टोपी में रख लेते, उसको कहीं अंधेरा जगह पर उसको ले आकर मतलब देखते कि उसमें लाइट बल्ब उसमें बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, तो हम लोग उसको रात में परख करते हैं। लेकिन आज के दौर के जो बच्चे हैं, आज के अहद के जो बच्चे हैं, ये दिन में भी मतलब उसको पहचान जाते हैं। उसके बाद है, लहरा रही है बर्फ की चादर हटा के घास, सूरज की सेब पे तिनके भी बेबाक हो गए। इसमें परवीन सागिर कर रहे कि घास जो वो लहरा रही है बर्फ की चादर हटा के, जब बर्फ छोटा छोटा गिरता है तो मतलब घास के ऊपर सब दब जाता है, उसके ऊपर मतलब उसको घास को मतलब दबा देता है। लेकिन जब सूरज निकलता है तो वो मतलब कि घास जो एकदम मतलब खिल जाता है, वो भी बर्फ को सबको साइड कर देता है। सूरज की सेक पे सूरज की सेक पे तिनके भी बेबाक हो गए, सूरज की रोशनी पड़ने पे वो तिनके मतलब कि जितने मतलब धुला तिनका मतलब जितना बर्फ घास के ऊपर सब मतलब वो सब साइड हो जाता है, घास मतलब फिर लहराने लगती है। उसके बाद है, बस्ती में जितने आप गजीदा थे सब के सब दरिया के रुख बदलते ही तैराक हो गए। इसमें परवीन सागिर कहती है, हमारी बस्ती में जितने भी लोग थे जो मतलब तैरना नहीं जानते थे, कभी कभी वो आज से पहले कभी वो तैरने की कोशिश किए, वो मतलब तैरना चाहते थे, लेकिन जब गांव में जब बाढ़ आती है, जब सैलाब आती है, तो वो मतलब कि ऐसा सिचुएशन आया था कि उस वक्त मतलब हर लोग मतलब तैरना सीख जाते हैं, अपना मतलब कि अपना जान माल ये सबको बचाने के चलते वो तैरना नहीं जानते, उसको उनकी मतलब की चाह भी नहीं तैरने की, लेकिन वो तैरना सीख जाते, सिचुएशन मतलब कि इंसान को मतलब जीना सिखा देती है। उसके बाद है, सूरज दिमाग लोग भी अबलाग फिक्र में जुल्फे सब फराक के पेचाक हो गए। इसमें परवीन सागिर कहती है कि जो तेज दिमाग के लोग थे, जो बहुत तेज दिमाग के मतलब कि लोग थे, वो मतलब चाहते तो आगे मतलब कि अपना एजुकेशन और बढ़ा के मतलब और कुछ मतलब आगे कर सकते थे, लेकिन मतलब वो लोग मतलब आगे जाने की मतलब सोचे नहीं, वो लोग मतलब उतना ही पे रह गए। उसके बाद, जब भी गरीब शहर से कुछ गुफ्तगू हुई, लहजे हवाए शाम के नमनाक हो गए। इसमें परवीन सागिर कहती है कि जब भी मतलब कि हवा हवा जो मतलब बहती हवा जो चलती है, तो जब भी मतलब गरीब बस्ती की तरफ, गरीब शहर की तरफ मतलब जब गरीब गांव की तरफ मतलब वो गई, तो मतलब कि वहां की गरीबी को देख के, गरीब की गरीबी को देख के मतलब कि वो हवा भी मतलब एकदम नमनाक हो गई, वो भी एकदम धीरे धीरे मतलब बहने लगी। ये जो परवीन सागिर का लिखा ये दोनों गजल है। इसमें परवीन सागिर अपने नाकाम मोहब्बत के ऊपर ये लिखी और अपने हस्बैंड अपने शौहर से मतलब कि उसमें क्या बोलते हैं बेवफाई और बेमरवती के ऊपर मतलब ये गजल लिखी, इस ये गजल मतलब परवीन सागिर ये अपना मतलब खुद पे ही मतलब ये सब लिखी। अब आइए परवीन सागिर के भेजा एक क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक नंबर क्वेश्चन है, परवीन सागी की पैदाइश कब और कहां हुई? परवीन सागी की पैदाइश कब और कहां कब हुई? 24 नवंबर 1952 ईस्वी को कराची पाकिस्तान में, याद रखिए परवीन सागी की पैदाइश कब और कहां हुई? 24 नवंबर 1952 ईस्वी कराची पाकिस्तान, कराची कहां है? पाकिस्तान का एक शहर है, याद रखिए पाकिस्तान का एक शहर जिसका नाम क्या है? कराची। या पूछे परवीन सागी की पैदाइश किस मुल्क में हुई, या परवीन सागी का ताल्लुक किस मुल्क से? किस मुल्क से? तब पाकिस्तान से, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है, परवीन सागिर के वालिद का नाम क्या था? परवीन सागिर के वालिद का नाम क्या था? तो सैयद साकिब हुसैन, याद रखिएगा सैयद साकिब हुसैन, जो क्या थे? ये भी एक शायर थे, याद रखिएगा ये भी एक शायर थे। परवीन सागिर के वालिद जो थे सैयद साकिब हुसैन, ये अपने शायरी में क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे? तो साकिर, याद रखिएगा साकिर। ये जो परवीन ये है परवीन साकिर भी अपने मतलब के जो साकिर इसमें लिखती है, ये क्या है? परवीन साकिर का सरनेम है, याद रखिएगा। अपने वालिद जो इनके थे वो साकिर तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं अपनी शायरी में, उसी को परवीन अपने नाम के साथ जोड़ देते, क्या हो गया? परवीन साकिर, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है, परवीन साकिर के इस्लाफ का वतन कहाँ है? परवीन साकिर के इस्लाफ का वतन मतलब
परवीन सागिर के आबाई वतन कहाँ, अबावजात कहाँ के रहने वाले थे, इनके दादा परदादा कहाँ के थे, तो लहरियासराय दरभंगा, याद रखिए कहाँ के, लहरियासराय दरभंगा, जो कहाँ बिहार में पड़ता है, याद रखिए। परवीन सागिर के इस्लाम का वतन कहाँ है, या परवीन सागिर का आबाई वतन कहाँ है, परवीन सागिर के अबावजात कहाँ के रहने वाले थे, लहरियासराय दरभंगा, ये कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। बिहार का एक जिला है दरभंगा, जहाँ एक कस्बा है, एक गांव है, मोहल्ला है, जिसका नाम क्या है, लहरियासराय। वही इनके मतलब अबावजात वहीं रहा करते थे, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है परवीन सागिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए, यहाँ से लहरियासराय दरभंगा से हिजरत करके परवीन सागिर के वालिद कहाँ गए, कहाँ गए, तब पाकिस्तान गए, याद रखिए। जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो ये कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, वहीं जाके बस गए। उसके बाद है परवीन सागिर की शादी किससे हुई, परवीन सागिर की शादी किससे हुई, किससे हुई, तो खाला जाद भाई डॉक्टर नसीर अली से, याद रखिए। किससे हुई, तो खाला जाद भाई डॉक्टर नसीर अली से। खाला जाद मतलब खाला का लड़का से, खलेरा भाई से, जिसका नाम क्या था, नाम था डॉक्टर नसीर अली, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है परवीन सागिर के बेटा का नाम क्या था, परवीन सागिर के एक लड़का भी था, जिसका नाम क्या था, सैयद मुराद अली, याद रखिए। उसका नाम क्या था, तो सैयद मुराद अली। क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे परवीन सागिर के लड़का का नाम क्या है, या परवीन सागिर के बेटा का नाम क्या है, तो सैयद मुराद अली। उसके बाद है परवीन सागिर को शौहर से तलाक कब हुआ, परवीन सागिर को ये मतलब जो रिश्ता था ज्यादा दिन चला नहीं, इनका दोनों का तलाक हो गया। तो कब तलाक हुआ, तो 1989 ईस्वी को, याद रखिएगा। परवीन सागिर को तलाक कब हुआ, तो 1989 ईस्वी को। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन है, परवीन सागिर कितने साल की उम्र से शायरी करती है, परवीन सागिर कितने साल की उम्र से शायरी करती है, मतलब परवीन सागिर का एज कितना था जब वो पहले मतलब शायरी करना स्टार्ट की थी, कितना था, तो 15 साल से, याद रखिए 15 साल। ये महज 15 साल की उम्र से ये शायरी करना स्टार्ट किया, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है परवीन सागिर का मेयाद तालीम क्या है, परवीन सागिर हायर एजुकेशन क्या है इनका, मतलब कहाँ तक तालीम हासिल की, लास्ट लास्ट कहाँ तक, तो पीएचडी के लास्ट, इनका मेयाद तालीम क्या है, तो पीएचडी है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है परवीन सागिर किस हैसियत से मशहूर है, मतलब परवीन साकिर को लोग किस हैसियत से, किस मतलब इनकी किस मतलब कारनामे से इनको जानते हैं, किस लिए, तो ये गजल गोती, मतलब ये गजल गोई क्या करती है, मतलब इस शायरी में मतलब कौन सा सनत क्या करती है, कौन सा, तो गजल गोई, ये गजल गो की हैसियत से इनको लोग जानते हैं। उसके बाद है परवीन साकिर की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई, परवीन साकिर की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई, कहाँ, तो घर पर ही, याद रखिए इनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई, तो घर पर ही इनकी इब्तिदाई तालीम हासिल हुई है। उसके बाद है परवीन साकिर ने मैट्रिक इम्तिहान किस स्कूल से पास किया, क्वेश्चन आपसे हम पूछे परवीन साकिर ने मैट्रिक इम्तिहान किस स्कूल से पास किया, रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से, याद रखिएगा रजिया गर्ल्स हाई स्कूल, ये कहाँ है, ये कराची में है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है बीए की तालीम परवीन साकिर ने किस कॉलेज से हासिल की, बीए की तालीम परवीन साकिर ने किस कॉलेज में हासिल की, किस कॉलेज में, तो सर सैयद गर्ल्स कॉलेज में, याद रखिएगा सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से इन्होंने बीए की तालीम हासिल की। उसके बाद नेक्स्ट है परवीन साकिर ने पहले किस मजमून में एमए किया, परवीन साकिर पहले किस मजमून में या किस मौजू में, दोनों की बात है, परवीन साकिर ने पहले किस मजमून में या किस मौजू में, या इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में पहली मतलब ये एमए की, किस सब्जेक्ट में, तो सबसे पहले अंग्रेजी में की थी, याद रखिएगा सबसे पहले अंग्रेजी में। उसके बाद क्या की, उसके बाद लिसानियात में, पहले अंग्रेजी में एमए की, उसके बाद लिसानियात में। तो ये हो गया पाकिस्तान से दो जगह मतलब कि डबल एमए की थी, एक अंग्रेजी में दूसरा लिसानियात में। उसके बाद अमेरिका गए, अमेरिका के कहा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहां से फिर एमए की, किस मौजू में, किस सब्जेक्ट में, तो वहाँ बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में, वहां भी एक एमए किया। इनका मतलब कि ये ट्रिपल एमए किया, पाकिस्तान से इन्होंने दो डबल एमए किया और एक अमेरिका से, इसको याद रखिएगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 15 नंबर क्वेश्चन है, कराची यूनिवर्सिटी से परवीन साकिर ने किस सब्जेक्ट में एमए किया, कराची यूनिवर्सिटी से परवीन साकिर ने किस सब्जेक्ट में एमए किया, किस मौजू में एमए किया, तो अंग्रेजी में, याद रखिए अंग्रेजी में इन्होंने एमए किया है। उसके बाद नेक्स्ट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से परवीन साकिर ने किस सब्जेक्ट में एमए किया, अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किस सब्जेक्ट में एमए किया, तो बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में, याद रखिए बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में। उसका नेक्स्ट है परवीन साकिर का कितना शेर मजमुआ है, कौन कौन और कब शाया हुआ, परवीन साकिर का लिखा हुआ कितना शेर मजमुआ है, कौन कौन और कब शाया हुआ, कितना है, तो 6 है, याद रखिएगा इनका लिखा हुआ 6 शेर मजमुआ है। जैसे पहला कौन है, तो पहला है खुशबू, जो 1977 ईस्वी को शाया हुआ। तो पूछे कि पहला कौन है इनका लिखा हुआ, परवीन साकिर का लिखा हुआ पहला शेर मजमुआ कौन है, या मजमुआ कलाम कौन है, तो खुशबू, जो 1977 ईस्वी को शाया हुआ। उसका दूसरा है सदबर्ग, जो 1981 ईस्वी को शाया हुआ। उसके बाद है खुद कलामी, जो 1984 ईस्वी को शाया हुआ। उसके बाद है इनकार, जो 1990 ईस्वी को शाया हुआ। उसके बाद है माह तमाम और कफे आईना, ये दोनों के बारे में नहीं दिया कि कब शाया हुआ, इसमें 4 का दिया हुआ है कि कब शाया हुआ, याद रखिएगा। परवीन साकिर ने लिखा कितना शेर मजमुआ, तो 6 गो है, ये 6 गो है। और कौन कब शाया हुआ, ये सब मतलब पूछता ऑब्जेक्टिव में। तो इनका खुशबू जो 1977 को शाया हुआ, सदबर्ग 81 को, खुद कलामी 1984 को, इनकार 1990 को, माह तमाम और कफे आईना के बारे में नहीं दिया कि कब शाया हुआ। उसका नेक्स्ट है परवीन साकिर की वफात कब और कहाँ हुई, परवीन साकिर की वफात कब और कहाँ कब हुई,
तो 26 दिसंबर 1994 ईस्वी को इस्लामाबाद के नजदीक एक सड़क हादसे में हुआ, मतलब इनका इंतकाल था, ये क्या एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट में इनका इंतकाल हो गया 26 दिसंबर 1994 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? इस्लामाबाद के नजदीक एक सड़क हादसे में इनका इंतकाल हो गया। उसका नेक्स्ट है परवीन साकिर का इंतकाल कितने साल की उम्र में हुआ? जब परवीन साकिर का इंतकाल हुआ था इनका एज कितना था? 42 साल था, याद रखें, इनका एज कितना था? 42 साल। ये 42 साल मतलब वफात पाई, जिसमें से 27 साल सिर्फ शेर व शायरी की उसने, 15 साल की एज से ये शेर व शायरी करना स्टार्ट कर दी थी। अब आइए इसमें किताब का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसको भी देख लेते हैं। इसमें मुख्तसर तरीन सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक नंबर इसमें है परवीन साकिर की तारीख पैदाइश क्या है? परवीन साकिर की तारीख पैदाइश क्या है? तारीख पैदाइश क्या है? तो 24 नवंबर 1952, 24 नवंबर 1952 क्या हो जाएगा? तारीख पैदाइश। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है परवीन साकिर कहाँ पैदा हुई? कहाँ पैदा हुई? कराची, पाकिस्तान, इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है परवीन साकिर के इस्लाफ का वतन कहाँ है? इस्लाफ का वतन कहाँ है? तो लहरियासराय, दरभंगा, बिहार, याद रखिएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन परवीन साकिर के वालिद का नाम बताइए। परवीन साकिर के वालिद का नाम क्या है? तो सैयद साकिब हुसैन, याद रखें, सैयद साकिब हुसैन। उसके 5 नंबर क्वेश्चन है परवीन साकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए? कहाँ गए थे? तो पाकिस्तान गए। इसमें ज्यादातर इसमें हम सब लिखा चुके हैं। उसके बाद 6 नंबर परवीन साकिर की इब्तिदाई तालीम कहाँ? इब्तिदाई तालीम कहाँ? तो घर पर ही हासिल हुई है। उसके बाद 7 नंबर है परवीन साकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया? किस स्कूल से? रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है बीए की तालीम परवीन साकिर ने किस कॉलेज में हासिल की? किस कॉलेज में? तो सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से बीए की तालीम इन्होंने हासिल किया है। उसका 9 नंबर है कराची यूनिवर्सिटी से इन्होंने किस सब्जेक्ट में एमए किया? किस सब्जेक्ट में? तो अंग्रेजी में, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 10 नंबर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से परवीन साकिर किस सब्जेक्ट में एमए किया? किस सब्जेक्ट में? तो वहाँ बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने वहाँ एमए किया। ये जितना इसमें दिया है क्वेश्चन सब हम आपको लिखा दिए। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आएगा। अगर फिर भी आपको इसमें समझने में कोई डाउट हो तो आप हम कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।